हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मानव भूगोल जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था और कल हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन तो ये है कि मानव भूगोल का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? केवल प्रकृति पर्यावरण से? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मानव भूगोल का अध्ययन केवल प्रकृति पर्यावरण से संबंधित तो है नहीं, है ना। तो फिर हम आगे चल के और देखते हैं। मानव एवं पर्यावरण की अंततः क्रिया से, या फिर केवल स्थलाकृतियाँ, केवल जलवायु। तो इन सभी में से आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, करेक्ट, बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल के जनक किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर। इसका भी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भूगोल की प्रथम परिभाषा किसने दी थी? तो मानव भूगोल की प्रथम परिभाषा किसने दी थी? रेटजेल ने, ब्लास ने, रिटर और हंटिंगटन ने। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेटजेल ने। मानव भूगोल की जो पहली परिभाषा थी वो रेटजेल ने जो है कि दी थी। ठीक है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच मानव के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के संबंधों का अध्ययन है। ये वाली जो है डेफिनेशन किसने दी है? कथन किसका है? कथन है ना, तो ये किसका हो जाएगा? रिटर, जो कि मानव भूगोल के जनक भी थे। ठीक है, रिटर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मानव भूगोल का प्रमुख विषय है? जनसंख्या, कृषि, बस्तियां, उपयुक्त सभी। तो आप बताइए। मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या के बारे में भी पढ़ते हैं, कृषि के बारे में भी पढ़ते हैं और बस्तियों के बारे में भी जो है कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक थे। देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक तो कौन थे? रेटजेल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेटजेल। ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संभववाद के प्रवर्तक कौन थे? संभववाद के, देखिए, जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, रेटजेल जो है निश्चयवाद के थे। संभववाद के हैं विदाल डी ला ब्लास। ठीक है, और जो नवनिश्चयवाद था उसके ग्रिफिथ टेलर थे। तो संभववाद के हमारे हो जाएंगे, आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल में संभववाद का अर्थ है प्रकृति का मानव को पूर्णतः नियंत्रित करती है। प्रकृति मानव को पूर्णतः नियंत्रित करती है। मानव प्रकृति का दास है। मानव पर्यावरण में उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करता है। इनमें से कोई नहीं। मानव पर्यावरण में
उपलब्ध संभावनाओं का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव भूगोल की किस शाखा में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल। देखिए आपको सीधे ही पता चल रहा होगा, अब वो जनसंख्या है तो जनसंख्या भूगोल में ही होगा, ठीक है, तो इसमें तो सोचने वाली बात कोई है नहीं। करेक्ट आंसर इज दैट सी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं? कौन नहीं है मानव भूगोल की शाखा? आर्थिक। अब ये खगोल वाला कुछ जो है कि अलग से लग रहा है, ये नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आंसर इज करेक्ट आंसर इज डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, मानव भूगोल में स्थान प्लेस का संबंध किससे है? केवल अक्षांश से, केवल देशांतर से, विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं से, केवल जलवायु से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं से। द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, संस्कृति का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? मानव गतिविधियों से, केवल जलवायु से, केवल स्थल रूपों से, केवल वनस्पति से? देखिए संस्कृति जलवायु से, ये तो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है। और केवल स्थल रूपों से, देखिए संस्कृति क्या होती है? संस्कृति हम ही तो बनाते हैं, मानव लोग ही तो बनाते हैं, तो उनके ही कुछ गुण होते हैं, वो ही उसको क्रिएट करते हैं, तो सीधा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर व्हाट? वन सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? नंबर 1 स्थानीय क्षेत्रीय, नंबर 1 स्थानीय, नंबर बी क्षेत्रीय, सी वैश्विक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता का कारण है? प्रकृति एवं मानवीय कारकों में अंतर, केवल जलवायु, केवल जनसंख्या, केवल संसाधन? मानवीय कारकों में अंतर, केवल जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर व्हाट? करेक्ट आंसर इज ए। ओके, करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर ए। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनिश्चयवाद पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, तो करेक्ट आंसर इज दैट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है पृथ्वी का मापन, मानव और पर्यावरण संबंधों को समझना, ग्रहों का अध्ययन, महासागरों का अध्ययन?
तो मानव भूगोल है, तो जो है कि मानव का नाम आया तो सीधे आप समझ ही लेंगे। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? पर्वत, नदी, सड़क, वन। क्या है? पर्वत मानव बना सकता है, नदी भी नहीं बना सकता। वन जो है वो भी नेचुरल होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर व्हाट इज? करेक्ट आंसर सी। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। मानव भूगोल में वस्तुओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जैव भूगोल। देखिए अधिवास भूगोल जहाँ हम कहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। राजनीति में तो आपको पता है राजनीति के बारे में होता है, ठीक है। जैव भूगोल में अलग हो गई गोवा करती है, जो कि अलग हो गई। तो करेक्ट आंसर वो, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट। मानव भूगोल का संबंध किन तत्वों से है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकसित। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रेटजल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, ब्लास। द करेक्ट आंसर इज ए, रेटजल। यही जो है सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस गूगल वैज्ञानिक है, और इन्होंने बहुत कुछ किया है मानव भूगोल में, बहुत कुछ रिसर्च किए हैं। तो आज के हमारे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, और ये जो है कि कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 2 को हम कल करेंगे, और इसी तरह उसके भी MCQ करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ दिनों में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी जो है PDF में लेके आ रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।